श्रद्धेय महामहिम उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, श्रद्धामना आशा दीदी जी, पोस्टल विभाग के सचिव श्री बिशोई, अन्य पदाधिकारीगण, श्री कार्तिकेयन, सभी गुणी देवी और सज्जनों, ये कार्यक्रम पोस्टल विभाग के प्रयास से हो रहा है और महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने कृपा पूर्वक अनुमति दी है कि देश की एक महान साधिका श्री जानकी के सम्मान में पोस्टल स्टैम्प का आज डेडिकेशन हो रहा है। तो मैं विभाग के मंत्री के रूप में आप सबों का बहुत स्वागत करता हूं और बहुत ही अभिनंदन करता हूं। भारत की धरा संस्कृति की है, संस्कार की है, संतों की है, आध्यात्म की है। भारत को अगर मैं अपने दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करता हूं तो तीन सिद्धांत मुझे हमेशा दिखाई पड़ते हैं। एक तो ऋग्वेद की ऋचा है, एकम सदविप्रा बहुधा वदन्ते, सत्य एक है, विद्वान विभिन्न प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं। ट्रुथ इज वन, wise men interpret it differently. You have your perception of truth, I have my own. You follow your own path, I follow my own. You respect my path, I will respect yours. Because in the ultimate analysis, your path and my path merges at the same destination, wherein lies the ultimate truth. Permanent, eternal, indivisible, undividable. शाश्वत सत्य, स्थायी, परम, चिरंतन, ये रही है भारत की सोच। और दूसरी है वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा विश्व तो अपना है, हमें किसी को आगे पीछे नहीं देखना है, पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखना है। और तीसरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्ममः। अगर पूरा परिवार, पूरा विश्व एक परिवार है तो सभी संतुष्ट हों, सभी खुश हों। ये संस्कार तो हैं, लेकिन इसको जमीन पर उतारने के लिए ईश्वर भी माध्यम बनाता है। और दादी जानकी, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, ईश्वर के द्वारा वही माध्यम थी जो पूरी दुनिया में भारत के शाश्वत सिद्धांत का विस्तार से परिचय दे रही थी। अभी श्रद्धामना आशा दीदी उनके बारे में बता रही थी, मैं पढ़ रहा था। अब 1974 में इंग्लैंड जाना, अंग्रेजी में बहुत प्रवीण नहीं होना, फिर भी अंदर से लगन है कि हमें इस राजयोग के महान आंदोलन को व्यक्ति निर्माण में ले चलना है, जहां व्यक्ति में नकारात्मकता नहीं हो, निगेटिविज्म नहीं हो, जहां व्यक्ति अंदर से आत्मविश्वास से कुछ बड़ा सोचे और अपना ही नहीं दूसरे की सोचे, सद्भाव बनाए। यही तो उनके पूरे चिंतन का सार था। और सरलता से उन्होंने भारत के दर्शन को जिस तरह से पूरी दुनिया में रखा, ये बहुत बड़ी बात है। आशा दी, मैं आपको बताऊं, दादी जी से मेरा पहला साक्षात्कार हुआ था। हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सिपाही थे, उनके आंदोलन के। और जब उनका 79 में देहावसान हुआ था तो प्रार्थना सभा में दादी जी भी आई थी। और हम लोग उस समय स्टूडेंट थे, जेपी के साथ बहुत लंबा उस संघर्ष में रहे। महामहिम उपराष्ट्रपति जी हम लोग से काफी वरिष्ठ हैं, उस संघर्ष में उनका भी एक स्नेहिल सक्रियता रही। लेकिन उस समय दादी जी को पहली बार देखा था। उनकी आभा, उनकी सोच, उनकी प्रार्थना में जो तत्व था, उसने मुझे बहुत आकर्षित किया था। और आज मैं आपको दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि एक बार आपके संगठन ने मुझे एक कार्यक्रम में बुलाया था, माननीय वेंकैया जी, जो पूरे ये गुड़गांव में आईटी प्रोफेशनल हैं, गुरुग्राम में, इसका उन्होंने 3 दिन का एक बहुत बढ़िया कैंप कराया था आध्यात्म की ओर।
और कहा कि आप आईटी मंत्री हैं, आइए इनको संबोधित करिए। आईटी के प्रोफेशनल्स को तो मैंने दुनिया भर में संबोधित किया है, कैलिफोर्निया से लेके मुंबई से लेके लंदन तक, लेकिन ब्रह्म कुमारी के आध्यात्मिक परिवेश में आईटी प्रोफेशनल और देश का आईटी मंत्री उनको संबोधित करे, ये मेरे लिए भी अनुभव था। आपके इन सारे आयोजनों ने मुझे बहुत प्रभावित किया आशा जी, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जेंडर जस्टिस की बात तो हम सभी करते हैं, लेकिन जेंडर जस्टिस के आंदोलन को जमीन पर उतारने का काम जो आपके संगठन ने किया है, ये बहुत ही अभिनंदनीय है और इसके लिए मैं आपका बहुत ही प्रशंसा करना चाहता हूं। आजकल दुनिया के मटेरियलिस्टिक स्वभाव की हम बहुत चर्चा करते हैं कि वी हैव बिकम टू मटेरियलिस्टिक। स्वार्थ से व्यक्ति जकड़ा हुआ है। ऐसे में देश की बहनों को, देश की बेटियों को एक बड़े आध्यात्मिक परिदृश्य का परिचय देते हुए अपने जीवन को त्याग कर इस बड़े आंदोलन में लग जाओ। और माननीय वेंकैया जी, आप भी गए हैं माउंट आबू, मैं भी गया हूं। ये 25-30 हजार व्यक्ति किस प्रकार से वहां पर एक सद्भाव से मिलते हैं, रहते हैं, ये बहुत ही सुखद अनुभव है। आपका यह आंदोलन बहुत ही सफल हुआ है और दादी जी को इसके लिए हम सभी हृदय से प्रणाम करते हैं। शायद सेंचुरी ईश्वर अपने ऐसे ही शिष्यों को देता है। शी लिव्ड फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ ऑफ 104 years। आज पोस्टल विभाग ने उनके नाम पर जो ये टिकट निकाला है, तो ये पोस्टल विभाग उनका सम्मान नहीं कर रहा है, हमारा पोस्टल विभाग सम्मानित हो रहा है। हमारे विभाग की यह परंपरा रही है कि हम ऐसे देश के योग्य मनुष्यों के सम्मान में टिकट निकालते हैं। आज माननीय उपराष्ट्रपति जी, आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कोरोना फिर से अपने आवेग को दिखा रहा है, लेकिन इस पूरे कोरोना काल में हमारे पोस्टल विभाग ने जो काम किया है देश को जोड़ने में, मैं कभी कभी थोड़ा सा हंसते हुए कहता हूं, कोरोना में सड़क बंद, हवाई जहाज बंद, रेल बंद, लेकिन देश को एक करने का काम तो मेरे सभी विभाग ने किया, चाहे वो आईटी हो या मोबाइल हो या कम्युनिकेशन हो या इंटरनेट हो या हमारा पोस्टल हो। पोस्टल विभाग ने देश के गांव-गांव में डाकिया के माध्यम से आधार इनेबल पेमेंट पहुंचाया, लगभग 12,000 करोड़ रुपए पहुंचाए, बीज पहुंचाए, दवा पहुंचाई, और हमारे पोस्टल विभाग के लगभग 167 लोग कोरोना में शहीद हुए काम करते हुए। तो मुझे लगा कि आज का अवसर था कि हमारे पोस्टल विभाग के लोग बड़े ही लो प्रोफाइल रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, थोड़ा तुम लोग हाई प्रोफाइल बनो, देश के लिए बड़ा काम कर रहे हो। इसलिए माननीय उपराष्ट्रपति जी, आज के उस अवसर पर मुझे लगा कि मैं उनके इन अच्छे गुणों को भी बताऊं। एक फैसला माननीय उपराष्ट्रपति जी मैंने और किया है, अगले वर्ष हमारे देश की स्वतंत्रता को 75 ईयर्स पूरे होंगे, और मैंने विभाग को निर्देश दिया है कि भारत को आजाद करने में बहुत से अनसंग हीरोज ने काम किया है, जिनकी चर्चा नहीं होती है। बहुत से ऐसे संत, सन्यासी, जिन्होंने अपने तरीके से देश को जगाने की कोशिश की। हर बदलाव राजनीति के माध्यम से नहीं होता है। देश तभी आगे बढ़ता है जब देश की सामाजिक शक्ति, देश की राजनीतिक शक्ति, देश की सांस्कृतिक शक्ति और देश की आध्यात्मिक शक्ति सब मिलकर काम करते हैं। तो मैंने अपने विभाग को निर्देश दिया है कि जब भारत के आजादी के 75 ईयर्स अगले साल पूरे होंगे, तो आप अपने वास्ट नेटवर्क के माध्यम से ऐसी छुपी हुई प्रतिभाओं को खोजें, उनका सम्मान करें, उन पर एक सीरीज ऑफ टिकट निकालें, उन पर कुछ बच्चों के बीच में ऐसे कंपटीशन कराएं ताकि 75 ईयर्स के बाद जो नई पीढ़ी आए उसको मालूम हो कि हम जहां जिस जमीन पर खड़े हैं उस जमीन को मजबूत बनाने में बहुत लोगों ने काम किया है। आज के दिन मैं पुनः दादी जानकी को बहुत प्रणाम करता हूं और मेरी बहुत शुभकामना है आपके पूरे आंदोलन को, ब्रह्म कुमारी इस देश के लिए, भारत के लिए, और भारत के संस्कृति संस्कार को दुनिया के सामने बहुत ही प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर रहा है। आपका यह आंदोलन सफल हो, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।